हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड के लिए जो पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन सीरीज है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है। कैलकुलस का बिल्कुल जो मैं बोलूँ ना कि जो बेस है, जहां से भर भर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। वो टॉपिक्स क्या है, मैं 3 टॉपिक्स को बेसिकली एक ही साथ मिक्स किया है। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ऑन एन एवरेज यहां से देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन, मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं फ्रेंड्स, किसी किसी एग्जाम में उससे बहुत ज्यादा बन जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सेट्स, रिलेशन और फंक्शंस केवल मैं ऐसे बोल दिया तो इन टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने कोशिश यही की है कि थोड़ा सा जो रिसेंट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका ट्रेंड एनालिसिस भी हो जाए इन क्वेश्चंस के थ्रू जो पीवाईक्यूज हैं। और दूसरी चीज ये कि उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना ताकि कंप्लीट पैकेज मिले, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस के पीवाईक्यूज इन जो एग्जाम्स है, इन एग्जाम्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू। हमारा जो मोटिव है, सबसे पहला मोटिव मैं आपको बहुत पहले भी बोला था कि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम अभी जो हो गई, ठीक है ना, खास करके एलटी ग्रेड और जीआईसी और इवन और भी जो सेंट्रल या अदर स्टेट्स के जो एग्जाम्स अभी रिसेंटली जो फॉर्म्स आए हैं, वहां पे भी आप देखेंगे मैंने एक पैटर्न देखा कि आपका प्री होना है, फिर मेंस होना है। कुछ एग्जाम्स में इंटरव्यू भी है, कुछ में नहीं है, तो प्री और मेंस तो आपको देना ही देना है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी क्या होगी कि प्री जो है ना उसको क्वालिफाई करना। देखिए, ऑन एन एवरेज अगर मैं उतना तो नहीं, बट मैं उतनी सीट्स तो नहीं आती है, बट मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मेरी 1006 है सीट्स है, ठीक है ना, तो अगर मेरी 1000 सीट्स हैं इन एग्जाम्स में, तो ऑब्वियस ये बात है प्री में जनरली 15 टाइम्स, मतलब अगर इतना है तो आपको 15,000, अगर 1000 सीट है तो प्री में इतने लोगों को क्वालिफाई करवाएंगे रिटेन में, ठीक है ना। इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं लेंगे किसी भी एग्जाम में। तो 15 टाइम्स मतलब 15,000 ऑन एन एवरेज। मैं एक टेंटेटिव आइडिया आपको दे रहा हूं, 1 लाख अगर फॉर्म फिलअप हुए, हालांकि मैं शायद कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही एप्लीकेशन पढ़ते हैं, बट मैं इतना ही मान के चलता हूं। अब इतने लोगों में से 1 लाख में से 15,000 को प्री में क्वालिफाई करना, मतलब आप जोड़ के देखें तो ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूं 70% स्टूडेंट्स को जो है वो यहां से हटाएंगे, उससे भी ज्यादा। मैं बस एक अंदाज से बोल रहा हूं, 70% प्लस लोगों को यहीं पे आपको निकाल देंगे। तो फिर एक कंपटीशन आपके सामने है कि पहले तो प्री क्वालिफाई करना, फिर अगर कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस है, तो फिर मेंस की तरफ हम मूव करेंगे। बट सबसे पहले प्रायोरिटी तो प्री में, जहां पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को यहां पे हटाया जाएगा, या मैं यूं बोलूं कि बहुत कम लोगों को क्वालिफाई करवाया जाएगा मेंस के लिए। आउट ऑफ, अगर मैं इतना एप्लीकेंट्स मानता हूं, अगर इससे ज्यादा है तो फिर आप सोचिए परसेंटेज की रेशियो और बढ़ जाएगी। तो मैं जस्ट एक आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था कि नहीं, एफोर्ट तो लगाना है, ठीक है ना। प्री के लिए भी एफोर्ट लगाना है, प्री निकल जाए फिर हम मेंस के लिए एफोर्ट लगाएंगे, बट पहले तो प्री। तरीका या जो भी चीजें मैं बोलूं कि हमारा एफोर्ट यही होना चाहिए कि एक क्वेश्चन 1 मिनट्स में सॉल्व भी हो जाए और हम उसको कलर भी कर दें, मतलब जो बबल्स को कलर करना होता है या रंगना होता है, ठीक है। तो अप्रोच थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन जितना आप ओरली कर सके, मेरा जो सजेशन होगा कि छोटे मोटे जो कैलकुलेशंस है वो ओरली करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को देखे पेन नहीं उठाना है, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा ये गलती करते हुए। आपको पेन नहीं उठाना है, आपको जस्ट सिंपली ओरल कैलकुलेशन करना है जितना ज्यादा हो सके, कॉन्सेप्ट पे जाना है, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, और जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। सो इन वर्ड्स के साथ मैं अब ये वीडियो स्टार्ट करूंगा, बट स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें फ्रेंड्स।
ताकि इन फ्यूचर में हमारा आपका कम्युनिकेशन बना रहे। दूसरी चीज कि अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, अगर आपको लगे कि नहीं सर ने एफर्ट दिया और थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। हमें हमारे जो लिए जो मोटिवेशन का काम है, आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना देर किए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तरीका वही होगा, सब लोग अभी तक आप सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर चुके होंगे कॉन्सेप्चुअली बुक से या ऐसे। तो अब आपके स्क्रीन पे जब क्वेश्चंस आएंगे, आप क्वेश्चंस को पॉज करेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे, फिर मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से रिलेशन पे जो क्वेश्चन बन सकते थे उनमें से एक कॉन्सेप्चुअल पे बेसिस पे जाके ये क्वेश्चन था। यूपीपीएससी जीआईसी 2021 का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंट ईयर। रिलेशंस पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं जहां पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़े। क्या बोला है? लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए सच दैट आर इक्वल टू आर इनवर्स देन आर इज। यहां पे एक बोल रहा है ना कि एक सेट है ए, इसी सेट से इसी सेट पे एक रिलेशन है आर, ठीक। अब ये जो रिलेशन है वो ये बता रहा है, इस बुक का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो रिलेशन है इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा ना उसके इक्वल है। मतलब आर और आर इनवर्स आपस में इक्वल होंगे, तो उस केस में आर के बारे में पूछ रहा है कि ये किस टाइप का होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो डेप्थ कॉन्सेप्ट पे जाना है, वीडियो पॉज करके। होपफुली आप ट्राई भी कर चुके होंगे। तो देखिए डेप्थ कॉन्सेप्ट आपका ये मेजर करेगा, क्योंकि देखते ही जो मैक्सिमम लोग मारे होंगे फ्रेंड्स ना, जो दिमाग में आप काउंटर एग्जांपल्स वगैरह जो सोचते हैं, रिफ्लेक्सिव ज्यादा लोग मारे होंगे। फर्स्ट साइड में मैं भी शायद इसी पे जाता, बट थोड़ा सा सोचेंगे तो ये ऑप्शन गलत है। मैं हर एक पार्ट पे आऊंगा। तो रिफ्लेक्सिव तो होना नहीं है पहली चीज कि इसमें जो करेक्ट आंसर है कुछ और है। अब उस पे चलते हैं। देखिए जब भी ऐसा कुछ पूछे ना, काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू भी आप जा सकते हैं अगर कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, अदरवाइज आप थ्योरी बिल्कुल जो डेफिनेशन होता है वहां से आप जाते तो अपने आप हो जाता। सेट बिल्डर फॉर्म पे आइए, मतलब इस रिलेशन को, इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ए बी, और आपको चूंकि ए टू ए रिलेशन है तो ए बी जो है दोनों ए के मेंबर्स होंगे। ये रिलेशन आर इस टाइप का होगा, आपको पता है। इसका इनवर्स रिलेशन जो होता है ठीक रिवर्स कर देते हैं एलिमेंट्स को, आपको पता है, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर को। तो बी कॉमा ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। बस अब यही से आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए यही से रिकॉल कर लूं, कोई भी सेट अगर मैंने लिया ए, उस पर कोई रिलेशन आर डिफाइन करता हूं इस तरह से। इसको रिफ्लेक्सिव कब बोलते थे? जब हर एक एलिमेंट उस रिलेशन के थ्रू अपने आप से रिलेटेड हो। अगर ये हो जाता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो इसको आप बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कब बोलते थे? जब भी ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर, जब जब ऐसा कुछ हो कि ए बी आर में आए, मतलब ए बी से रिलेटेड हो, सो दिस विल इंप्लाई बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब उस रिलेशन के थ्रू बी भी ए से रिलेटेड होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। और ये कंडीशन है इफ, जब जब ये कंडीशन हो तो ये होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, ऐसे ए बी लिख दीजिए ना, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक। ये हो गया रिफ्लेक्सिव का। ट्रांजिटिव का क्या होता था? जब जब, वेन एवर या इफ ऐसे भी लिख दूं, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस विल इंप्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर। पहले तो डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। जब जब ये कंडीशन होल्ड करे तब ये, यहां पे क्या है, जब जब ए बी बिलोंग करे आर में तब बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव, यही पे आता। अगर ये तीनों हो जाए रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए मैंने सब कुछ रिकॉल किया फ्रेंड्स। अभी मैं क्वेश्चन का एक्चुअल सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं विद इन 30 सेकेंड्स इसका आंसर आपका आ सकता था, ठीक है ना, 30 सेकेंड्स, बट मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। अब मैं एक्चुअल सोल्यूशन पे आता हूं। मेरा आर और आर इनवर्स ये होते हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यही हमें चेक करना है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि अगर ए बी इस रिलेशन में आएगा, जब जब इफ अगर ये आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बी ए भी किस में आ जाएगा? इसी आर में आएगा। रीजन क्या है?
क्योंकि R इक्वल टू R इनवर्स, यहां इस क्वेश्चन में दे दिया है ना कि इसका इनवर्स रिलेशन इसी R के इक्वल है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल है। अब R का डिफिनीशन ये है R इनवर्स का BA, तो जब जब AB इसमें होगा R में, BA R इनवर्स में होगा, और चूंकि R इक्वल टू R इनवर्स है तो BA किस में हो जाएगा, AB में हो जाएगा। तो ये मैं देख रहा हूं कि जब जब AB R में है BA भी R में आ रहा है। और ये डिफिनीशन किसका था फ्रेंड्स, अभी जस्ट आपके स्क्रीन पे विजिबल है। दिस विल इंप्लाई R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। तो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर हुआ आपका, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ये गारंटी है कि सिमेट्रिक होगा। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर रिफ्लेक्सिव भी तो हो रहा है, अगर कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, अगर AA आ रहा है इसमें, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो जैसे BA, तो BA भी इसका निकालेंगे तो AA है तो A भी AA होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव है, तब भी तो ये कंडीशन होल्ड करता है। लेकिन ऐसा नहीं फ्रेंड्स, जो कंफ्यूजन होगा कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, उन स्टूडेंट्स को मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ले लीजिए। मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया इस A to A, ये देखिए 1 2 2 1 फॉर एक एग्जांपल। अब ये बताइए इसका इनवर्स रिलेशन जरा निकालिए, इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1 2 है तो 2 1 आएगा, और यहाँ पे ये 2 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 हो गया। और देखिए ये R के इक्वल है। आपको जो भी एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो मैं देख रहा हूं कि R इक्वल टू R इनवर्स है, और यहाँ पे आप देख लीजिए ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं। अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो 1 1 भी इसमें आता, 2 2 भी इसमें आता, 3 3 भी इसमें आता, जबकि ये नहीं है। ठीक है, जबकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा चीज मैं डिफिनीशन से जाके कर दिया। अब दूसरा चीज, जो लोग देखिए विद इन 30 सेकेंड्स ये आंसर आ गया, लेकिन इसको और डेप्थ में मैं जा रहा हूं। आप बोलते हैं कि सर मैं काउंटर एग्जांपल लेके कंस्ट्रक्ट करता हूं, तो आपने काउंटर एग्जांपल बनाइए। आप अगर यही काउंटर एग्जांपल ले लिए होते, काउंटर एग्जांपल है ये, तो आपका यही से हो जाता, थ्योरी पे जाने की जरूरत नहीं थी। ए को 1 2 3 लिया, R ये रिलेशन लिया, इसका इनवर्स रिलेशन ये है, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अब जरा बताइए इसी एग्जांपल से क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं। मैं ऑप्शन को कट करते चलूंगा, 1 1 2 2 3 3 इसमें नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां से मैं देख रहा हूं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 भी है, तो सिमेट्रिक है। अब मैं दिखा दूं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो जरा देखिए अभी कंडीशन में AB, इसको A ले लीजिए, इसको B, AB है, यहां पे देखिए BC भी आ रहा है। तो अगर ये ट्रांजिटिव होता तो AC मतलब 1 1 1 1 इसमें आना चाहिए, 1 1 इसमें आना चाहिए, लेकिन 1 1 आ रहा है क्या, नहीं। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो मैंने एक छोटा सा काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करके मैंने बता दिया कि नहीं भाई यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। अब दोनों मेथड्स में जो आपको इफेक्टिव लगे, मैं डिफिनीशन से गया, मतलब थ्योरी पोर्शन से कॉन्सेप्चुअली गया। अगर इसमें आपको लगता है अनकंफर्टेबल, आप ज्यादातर क्वेश्चंस को काउंटर एग्जांपल से करते हैं, तो ये मेथड 2 है, जिसमें मैंने एक छोटा सा काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया, जिससे ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो गया, उतना टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, केवल और केवल सिमेट्रिक है। बी ऑप्शन टिक करके चले गए, ठीक है। बट ये थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया, दोनों मेथड से मैंने आपको के सामने एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को कि जहां पे जरूरत पड़े काउंटर एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर सकूं, जहां पे जरूरत पड़े मैं थ्योरी से जा सकूं, बट विद इन 1 मिनट्स मुझे करके उसको सॉल्व करना, मतलब बबल्स रंग के फ्री हो जाना है। अगर मेरा एफर्ट पहुंचा हो अच्छे से, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये भी यूपीपीएससी जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है। बोल रहा है लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर क्यू स्टार। रेशनल नंबर्स क्यू होता है, इसमें पता है आपको जीरो भी आता है, तो जीरो को जब हटा देंगे तो इसी को ये नोटेशन होता है, क्यू में से जीरो हटा दीजिए। ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू स्टार। तो एक रिलेशन है आर क्यू स्टार टू क्यू स्टार, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहा है कि कोई भी, अब यहाँ के एलिमेंट रेशनल नंबर के, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, जीरो को छोड़ के और कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, तो ऐसे लिखते हैं आप ए बी ना, ऐसे। इसी को ये नोटेशन भी है। तो क्वेश्चन में कभी अगर ऐसा दे दे तो कंफ्यूज मत होइए, इसको आप मत होइएगा, ऐसे लिखते हैं।
कि A इज रिलेटेड टू B, इसको ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी, ऑर्डर पेयर में भी। तो बोला कि A B से रिलेटेड तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, डिफिनीशन डिफाइन करा कि A इक्वल टू 1/B, मतलब सेकेंड जो है ऑर्डर पेयर का एलिमेंट उसका 1/, जो है फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, तो बोला कि ये रिलेशन जो क्यू स्टार पे डिफाइन कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो एक चीज यहां पे आप देखते, तो पहली चीज कि ये रिफ्लेक्सिव होता नहीं दिख रहा है। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखिए, अगर रेशनल नंबर्स को लेना है तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो हर एक रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर अपने साथ रिलेटेड होगी ए। और इस केस में अगर ये डिफिनीशन से मैं जाऊं तो इस ए को खुद अपना 1/A होना चाहिए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है अगर इस तरह से नंबर लेते। देखिए ये 2 मैंने लिया, अगर मान लीजिए 2 मैंने लिया क्यू स्टार का एलिमेंट, तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो 2 से रिलेटेड होगा। और डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली अगर ऐसा है तो ये 2 जो है इस 1/2 के इक्वल होगा। कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये 0.5 होता है और ये तो इंटीजर है 2, ये पॉसिबल नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। जहां जहां रिफ्लेक्सिव है उस ऑप्शन को पहले कट कर दीजिए। यहां पे लिखा है रिफ्लेक्सिव गया, लास्ट ऑप्शन में लिखा है रिफ्लेक्सिव गया। ऐसे आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, आप कट करिए। अब 2 ऑप्शन बच जाते, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यहां पे बोला ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो अब जरा सिमेट्रिक के लिए चेक करिए और यहां से आपको लग रहा है ये सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक मैंने क्या बोला था, जब जब ये दोनों एलिमेंट्स मतलब ए बी इस रिलेशन में आएंगे तब जो है B, A जो है इसी रिलेशन में आना चाहिए। अब रिलेशन आपको यहाँ पे डिफाइंड है, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स को जाना है तो जो पेयर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा ना। तो A और B इसको ले लिया तो अब ये सी बात है, यहाँ पे 2 इक्वल टू 1/2 ये होल्ड कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ये रिलेशन तो होल्ड कर रहा है, मैं वैसे चूज ही किया हूँ AB को R में। अब उल्टा आएगा क्या, उल्टा मतलब 1/2 2। तो अब ऐसे केस में होने के लिए मतलब क्या, इसको अगर आप A एज्यूम कर रहे हैं इसको B, तो मेरा क्या होना चाहिए A इक्वल टू 1/B। तो ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, A मेरा 1/2 है, ऑब्वियस ही बात है इस B को 1/B लिखेंगे, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब क्या हो गया कि जब जब AB इस R में आ रहा है BA भी आ रहा है, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। तो सिमेट्रिक हो गया, ऑब्वियस ही बात है 2 ऑप्शन ऑलरेडी मैं कट कर चुका हूं, सिमेट्रिक हो गया। तो अब बाकी एक जो बचा है इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, इसके लिए तो कोई वही नहीं है, तो मेरा बी ऑप्शन सही हुआ। इतने से आप बस टिक करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं कट करूंगा, मतलब सी को मुझे कट करके दिखाना है काउंटर एग्जांपल लेके, तो ऑब्वियस ही बात है आप ले सकते हैं ना, इसी को ले लीजिए ना। 2 और 1/2 इसमें है, बिल्कुल है, ठीक है ना। 1/2 और 2 भी है, तो इसको मैं ले रहा हूं A, इसको ले रहा हूं B, ये भी B है, इसको मैं ले रहा हूं C। तो अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव होता तो इस केस में A और A जो है C के साथ रिलेटेड होता, मतलब 2,2 जो इस रिलेशन में आना चाहिए, और मैं देख रहा हूं कि ये है ही नहीं। तो मैंने एक काउंटर एग्जांपल लेके आपको बता दिया या हमने दिखा दिया कि नहीं भाई ये ट्रांजिटिव तो नहीं हो रहा है। तो चलिए आप बोले कि नहीं सर आपने से मत कट करिए, एग्जाम्पल लेके कट करिए, उसके लिए भी मैं बता दिया। बट देखिए सेफ है, आप यहाँ पे जेई मेंस और एडवांस नहीं दे रहे हैं जहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट आंसर, यहाँ पे सिंगल करेक्ट आंसर है। तो जब सिमेट्रिक आ गया मैं देख ही लिया कि वो डिफिनीशन से ही दिख रहा है कि अगर A 1/B है तो B जो है 1/A होगा। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ये A और B दोनों नॉन जीरो रेशनल नंबर्स है, तो ये होल्ड करेगा। तो AB अगर है तो BA भी आएगा। इस डिफिनीशन से सिमेट्रिक कुछ नहीं चेक करना है। तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ए नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, 2 ऑप्शन गया, ये यहां से सिमेट्रिक हो गया, बी ऑप्शन टिक करके सीधे निकल जाते, आपको सी को चेक ही नहीं करना है। बट फिर भी मैं आपको जाके डेप्थ में जाके मैंने हर एक पोर्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब चलिए जरा ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे फेवरेट है। क्या है, यूपीपीएससी जीआईसी 2021 का अगेन क्वेश्चन। क्या बोला, इफ आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1। फंक्शन का टाइप पूछ रहा है 1 1। तो क्या, फिर से मैं बोलूंगा, जो ट्रेडिशनल मेथड है 1 1 चेक करने का वो ये था कि मान लीजिए एक ऐसे में सिंपल सा एक जनरल फंक्शन ले लेता हूं f फ्रॉम a टू b, जहां a और b रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं। तो अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसको 1 1 दिखाने के लिए क्या बोलते थे, कैसे करते थे
कि मान लीजिए एक्स वाई जो है इस डोमेन सेट का एलिमेंट है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो आप दिखाते क्या थे, दिस विल इंप्लाई एक्स इक्वल टू वाई। तो क्या बार बार आप यही डिफिनीशन इफेक्टिव है? नहीं, जब ये मेंस आप देंगे तब ये इफेक्टिव होगा, मतलब रिटेन जब आपको देना है। एमसीक्यू में पहली चीज की 4 ऑप्शंस हैं, 4 अलग अलग फंक्शंस हैं, तो क्या हर मतलब अगर ये डिफिनीशन लगाएंगे तो 4 बार लगाना मतलब 4 मिनट गया, 3 मिनट्स एटलीस्ट 3 and 3.5 गया, तभी कंपटीशन से बाहर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर करे क्या, जो मैं आपको टूल देता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं, जो मेरी लाइव क्लासेस जीआईसी की अभी चल रही हैं, या जो पुराने स्टूडेंट्स नेट वगैरह की अगर क्लासेस किए हैं, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस 1 1 on 2 ये सब डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी, मैं आपको बोलता हूं कि पहले ग्राफ खींचो। अगर ग्राफ आप खींच पाते हैं तो फिर आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जहां पे 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शंस में 4 अलग अलग फंक्शंस हैं, करते रह जाएंगे, समय बीत जाएगा, फिर आपको ग्राफ बड़ा इफेक्टिव होता है। ठीक है ना? तो एनीवेज आप ग्राफ खींचेंगे, हर एक फंक्शन ऐसा फंक्शन, सारे फंक्शंस ऐसे दिए हैं कि आप जो है ये सारे के सारे फंक्शंस का ग्राफ खींच सकते थे। बट मैं एक छोटा सा आपको पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूं। कोई भी अगर फंक्शन दिया है, मैं जनरल फंक्शन ले रहा हूं फ्रेंड्स, कोई भी अगर फंक्शन ऐसे दिया है, फॉर एग्जांपल ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है। 1 1 ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं, आपको करना क्या कि आप जो है इमेजिन करिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ऐसे, अच्छा ये तो नहीं दिख रहा, ब्लू में कर देता हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइंस को एज्यूम करिए। ठीक है? अगर हर एक लाइन, जहां तक ग्राफ फैला है, हर एक लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे, फंक्शन 1 1 होगा। अगर एक से अधिक पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्या? फिर से ग्राफ खींच लीजिए, जहां तक ग्राफ है पूरे ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस को कंसीडर करिए। इसमें से अगर हर एक लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करे 1 1 होगा, और अगर एक भी लाइन ऐसी मिल जाए जो ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। समझ में आ गया? तो अब चीजें तो आसान है। अब यहां पे मैं एक एक ऑप्शन को करते चलूंगा। साइन एक्स का ग्राफ आप खींचना जानते हैं, पूरे रियल नंबर्स पे खींचना है, तो मैं जितना मैं जानता हूं आराम से मतलब हम कर सकते हैं। जैसे ऐसे चलिए मैं यही से स्टार्ट कर देता हूं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ होता है फ्रेंड्स, बस इतने से आपका काम हो गया। ठीक है? अब साइन एक्स है ये, अब यहां पे ये 1 1 है कि नहीं, मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस कंसीडर करूंगा। देख रहा हूं कि हर एक लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब यहां पे देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इस ग्राफ को कट करा, मतलब ये 1 1 नहीं हुआ। ठीक है ना? तो ये 1 1 नहीं हुआ। अब चलिए कॉस एक्स, सेम उसी तरीके से कॉस एक्स का छोटा सा ग्राफ खींच लीजिए। कॉस एक्स की मैं बात करूं तो कॉस एक्स का ग्राफ देखिए, कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना, ओरिजिन पे थोड़ा सा ये सिमेट्रिकल होगा, ऐसे ओरिजिन पे 0, ये आप जानते हैं। आगे देखिए ये लाइन कंसीडर कर रहा हूं, एक्चुअली ऊपर थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक लाइन, जितनी भी लाइंस लेंगे इस ग्राफ को कवर करने वाली, ये भी 1 1 नहीं हुआ। e टू द पावर x ये होता है, e टू द पावर x ये बाय ग्राफिकली भी आ जा सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। e टू द पावर x का ग्राफ ना, आप e टू द पावर x का ग्राफ अगर खींचना जानते, देखिए ये मेरा e टू द पावर x का ग्राफ है। ठीक है? ये मेरा e टू द पावर x का ग्राफ है। अब मैं कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल लूंगा ना, ऐसे इमेजिन करना है, ऐसे देखिए इस ग्राफ को केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करा, कोई भी लाइन में ले रहा हूं केवल और केवल एक पॉइंट पे, तो ये 1 1 हो गया। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। अब आप बोलेंगे कि सर डी वाला भी कर दीजिए। डी कांस्टेंट फंक्शन है फ्रेंड्स। कांस्टेंट फंक्शन मतलब इसका ग्राफ आप जानते हैं, कांस्टेंट फंक्शन मतलब ये ओरिजिन है, इसको बार बार ग्राफ में आप इसको कर लीजिए, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं, तो जल्दी जल्दी कर दिया, ओरिजिन हो गया। कांस्टेंट मतलब ऐसा, जैसे अगर ये लिखा है ना f1, अच्छा लिख ही दिया है दिस, इसका मतलब क्या हुआ, f1 x इक्वल टू a फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन सेट, मतलब यहाँ पे रियल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए y इक्वल टू a, जैसे फॉर एग्जांपल a को 2 ले लेते, तो y इक्वल टू 2, उसका ग्राफ क्या होता, y इक्वल टू, तो देखिए ये है ऐसे। तो अगर मैं मान लेता हूं कि चलो भाई यही है मेरा y इक्वल टू a ना, ये देखिए ये है मेरा y इक्वल टू a। अब यहाँ पे और तो कोई लाइन नहीं, लेकिन मैं ये जो लाइन y इक्वल टू लूंगा ना ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस, अगेन ये इस ग्राफ को कितना, देखिए व्हाइट वाला ओरिजिनल ग्राफ है,
अब ये ब्लू वाला मैं ले रहा हूं y इक्वल टू ए लाइन x एक्सिस के पैरेलल, ये इसी पे तो बिल्कुल ढक लेगी फ्रेंड्स ना, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये भी कट कर रही है, तो ये भी 1 1 नहीं हुआ, ये भी मेनी वन हो गया। ऐसा फंक्शन जो 1 1 ना हो उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन। तो इस क्वेश्चन को ग्राफ से आपने स्मार्टली जाके किया, और देखिए प्रैक्टिस ग्राफ है ना, तो मैं तो ऐसे देख के बोल देता कि ये नहीं होता, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे है, कॉस एक्स का भी, कांस्टेंट एक सीधी लाइन, तो ये तीनों नहीं होते, देखते ही ये तीनों नहीं होते, और प्रैक्टिस है तो e टू द पावर x ग्राफ आपको पता ही है, ये 1 1 भी है। तो मेरा सजेशन क्या होगा, जब भी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आए, ऑप्शन में अगर एक फंक्शन दिया है तो थ्योरी से आप जा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में हर ऑप्शन में एक फंक्शन बदल रहा है तो फिर आप पूरी कोशिश, या फिर एक ही फंक्शन दे दिया है लेकिन 2-3 पॉइंट्स पे पूछ रहा है, तो फिर वैसे केसेस में थ्योरी से प्लीज मत जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ग्राफ और ग्राफ से ही आपको करना है, ठीक है। चलिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जीआईसी लेक्चरर का, तो ये इफेक्टिवली हमने कर पाए हम लोग। चलिए अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को आप अपने से करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट यूपीपीएससी, अच्छा सॉरी पीजीटी का क्वेश्चन आ गया, अरे वाह पीजीटी का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। ये तो यूपी पीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स कोई सेट लिया 1 2 3 4, देन द रिलेशन दिस, ये रिलेशन भी इसी सेट पे डिफाइन कर दिया, डिफाइंड ऑन एक्स, इस सेट एक्स पे इज रिफ्लेक्सिव, मतलब यहां पे वही पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। सब कुछ मैं अभी रिवाइज कर चुका हूं, आपको रिकॉल कर चुका हूं। 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, इस सेट का हर एलिमेंट अपने साथ, तो मतलब 1 1 2 2 3 1 1 बोल रहा हूं सॉरी रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट अपने साथ, तो 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, 4 4। तो देखिए ये सब अगर ये हैं तो ये 1 1 हो गया, बार बार 1 1 क्यों बोल रहा हूँ सॉरी, रिफ्लेक्सिव हो गया, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो चलिए मैं यहाँ पे टिक करते चला और रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए क्या था, 1 मतलब ऐसे, जब अभी बोला ना कि अगर ए बी आए तो बी ए भी इस रिलेशन में आए, तो यहाँ पे देखिए ये वाले तो चेक्ड है, अगर 1 1 है उल्टा करेंगे तो 1 1, 2 2 है उल्टा करेंगे 2 2, तो इतने पोर्शन तक तो रिफ्लेक्सिव वाला सॉरी सिमेट्रिक वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। रिफ्लेक्सिव पता हो गया, अब सिमेट्रिक की बात है। यहाँ पे देखिए 3 2 है, सिमेट्रिक होना है तो 2 3 आना चाहिए, देखिए 2 3 यहां पे है, ठीक है। तो चलिए यहां से भी काम बन गया, सिमेट्रिक वाला हो रहा है। 2 1 है तो 1 2 आना चाहिए, 1 2 भी है। डिफिनीशन क्या था, जब जब ए बी आए, अब ऐसा नहीं कि सर यहां पे 3 1 नहीं है तो ये तो 3 1 नहीं है इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, नहीं। सिमेट्रिक के लिए डिफिनीशन पे जाइएगा, फोकस करिएगा, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, अगर ए बी नहीं है तो बी ए हम चेक ही नहीं करेंगे, वो मान लेंगे अपने आप की वो सिमेट्रिक वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 3 2 था तो 2 3 आना चाहिए, हो गया। 2 1 है 1 2 आना चाहिए, हो गया, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, ठीक है। अच्छा यहां पे अच्छा दे दिया है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ हो गया बन गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है, देखिए कैसे यहाँ पे 3 2 मतलब ए बी आ गया, 2 1 बी सी, मतलब इसको मैं क्या बोल रहा हूं ए, इसको बी, ये भी बी सी। तो अगर ये ट्रांजिटिव होता तो ए सी मतलब 3 1 इसमें आना चाहिए, और मैं देख रहा हूं कि इस रिलेशन में 3 1 नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव नहीं है, बस हो गया फ्रेंड्स। तो ये रिलेशन जो डिफाइन किया था, दिस इज रिफ्लेक्सिव, व्हाई, बिकॉज ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स, एंड इट इज सिमेट्रिक, क्यों, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ये भी मैंने चेक कर लिया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। सो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव कहां दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हर क्वेश्चन में देखिए जीआईसी में भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पे आया, और जीआईसी मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन हो गए ना शायद रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पे, हाँ 2 क्वेश्चन शुरू वाले। तो मैं अभी जस्ट बोल ही रहा था कि सेट्स रिलेशन फंक्शन से एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन देखिए हर एक एग्जाम में बने हैं, जीआईसी में तो खास करके 4 एग्जाम से ज्यादा बन गए, ठीक है। और अभी पीजीटी मैंने स्टार्ट किया है, देखिए इसमें कितने क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, तो एक क्वेश्चन तो अभी आपके सामने। चलिए
होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो को टारगेट करेंगे अगेन। अरे वाह, बेसिक कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी। देखिए सेट थ्योरी का आ गया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है ना। अच्छा एक यहां पे भूल गया, टू सेट्स लिख दीजिए लैंग्वेज लिखने में। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इज 4, मतलब ए की जो सेट ए की कार्डिनलिटी है वो 4 है, सेट बी की कार्डिनलिटी 3 है, देन बोला ना, देन मैक्सिमम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब जानते हैं क्या पूछ रहा है, बोल रहा है ना कि ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनलिटी हो सकती है, पॉसिबल कार्डिनलिटी, उसमें से मैक्सिमम, देखिए बहुत सारे बनते हैं, इसके पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैक्सिमम जो कार्डिनलिटी बन सकती है ए इंटरसेक्शन बी की वो क्या होगी। अब सेट थ्योरी का यहां पे कॉन्सेप्ट लग रहा है फ्रेंड्स, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जो कुछ भी हमने सीखा 11th 12th में वेन डायग्राम, और मैं आपको बोलता हूं ना, वेन डायग्राम जितना ज्यादा आप अगर इफेक्टिवली कर पाएंगे, वेन डायग्राम सेट थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को याद करिए। मैंने प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन वीडियोस अपलोड किया था PYQ, वहां पे मैंने 1-2 क्वेश्चन GIC का ही करवाया था जो वेन डायग्राम से हो रहे थे। अब यहाँ पे वेन डायग्राम की जो बात है मैं थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान लीजिए मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये मेरा सेट जो है ए है, थोड़ा रेड कलर में दिख रहा होगा, ये मेरा सेट ए है, और दूसरा वाला सेट मेरा बी है, ऐसे ये बी है, ठीक। अब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन आता है कॉमन। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम और मिनिमम कब हो सकते हैं, बस ये चीज आप इफेक्टिवली याद करके रखें। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कब होगा, 0। देखिए मिनिमम, मैं क्या बोल रहा हूं, मिनिमम, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, जो मिनिमम कार्डिनलिटी हो सकती है वो 0 होगी। ये कब होती है, जब ए और बी जो है क्या हो जाए, डिसजॉइंट हो जाए। डिसजॉइंट मतलब ए और बी, ठीक है ना, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। वेन डायग्राम में अगर बनाना चाहेंगे तो यहीं पे मैं बनाते चल रहा हूं, देखिए ऐसे, ये ए हो गया, ये बी, ये ए और बी अलग अलग है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, तो इस केस में कार्डिनलिटी 0 होगी, तो मिनिमम कार्डिनलिटी 0 आती है। बाकी एक ये भी केस है। यहां पे आपसे क्या पूछा, मैक्सिमम। जरा याद रखिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन दोनों में जो मिनिमम आएगा ना वही, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, वो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट याद करिए। अगर बी ए का सबसेट हो जाए, अगर बी ए का सबसेट हो जाए, मतलब छोटा वाला जो सब सेट है ना, वो अगर बड़े वाले का सबसेट हो जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता था, याद करिए, बी के इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये मेरा ए है, इसी के अंदर जो है मेरा, इसी के अंदर जो है मेरा बी आ जाए, ये मेरा बी, तो जब कॉमन निकालते हैं ना, मतलब काट के निकालेंगे तो यही बी निकल के बाहर आएगा। देखिए, तो अगर आपको जब भी 2 सेट्स दे के पूछे तो याद रखिए ये रिजल्ट, कि मिनिमम जो कार्डिनलिटी हो सकती है ए इंटरसेक्शन बी की वो 0, वो कब होगी, जब डिसजॉइंट होंगे। और मैक्सिमम जो कार्डिनलिटी होती है, ठीक है ना, उसमें से जो छोटा वाला सेट है ना, बड़े वाले का सबसेट हो जाए। जैसे देखिए यहां पे मैंने बताया, तो ये क्या हो सकती है, यहां पे मतलब मैक्सिमम जो आ रही है वो, अगर मैं प्रॉपर रिजल्ट लिखूं तो मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, ये रिजल्ट ऐसे याद करिए। इन दोनों में जो मिनिमम होगा, जो छोटा वाला होगा उसी को बड़े वाले का सबसेट ले लीजिए। तो यहां पे इस केस में क्या आ रहा था, देखिए, अगर बी ए का सबसेट हो जाए, ठीक है ना, अरे ये तो इसका सबसेट हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, सबसेट ये सेट बी जो है ए का होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगी, 3। तो मैक्सिमम कार्डिनलिटी पूछ रहा था, वो क्या हो सकता है, 3। तो ऑप्शन डी सही है। तो बेसिक सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है फ्रेंड्स, समझा पाया। तो इसको एज अ रिजल्ट अपने कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा कि ए और बी कोई भी 2 सेट्स हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की मिनिमम कार्डिनलिटी 0 होगी। वो कब होगी, जब डिसजॉइंट होगी। और मैक्सिमम क्या होगा, इन दोनों सेट्स में जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें है ना, वही उसकी कार्डिनलिटी मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम मतलब एन इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और बाकी जो केसेस बनेंगे इन दोनों के बीच में, 0 और 3 के बीच में बनेंगे। कभी ए भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 2 भी, वो डिपेंड करता है जब क्वेश्चंस बनाता उस तरीके का। लेकिन ये रिजल्ट जनरल होल्ड करता है किसी भी 2 सेट्स के लिए। मैं समझा पाया, जब खास करके दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी हो तो उसमें ये प्रॉपर रिजल्ट होल्ड करता है फ्रेंड्स। ये हमेशा याद रखिएगा, जब दोनों सेट्स को मैं नॉन एम्प्टी ले रहा हूं। कितना अच्छा सा क्वेश्चन था पीजीटी का। तो देखिए सेट्स और रिलेशन से 2 क्वेश्चन यहां तक जीआईसी में भी हो चुका,
पीजीटी में भी हो चुका। मैं आपको बोला था ना 3 to 4 क्वेश्चन जाएंगे, और ये ऐसे बनते हैं क्वेश्चन जो कि देखा, टिक किया, निकल गए। अब इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को अगर छोड़ेंगे तो वैसे भी आप कंपटीशन से बाहर हो गए। तो इन सब क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, और जो अच्छे क्वेश्चन है, जो 60% लोग नहीं कर पाएंगे, वैसे क्वेश्चन को जितना करते जाएंगे आपके पॉसिबिलिटी उतना बढ़ते जाती है सिलेक्शन के लिए। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आसान क्वेश्चन किए। ओह, यूपी टीजीटी का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, टू फाइनाइट सेट्स एम एन एन आर। अरे वाह, ये देखिए, मैंने देखा है ना इस बार जो यूपी पीजीटी जब 21 में हुआ था, सेम टॉपिक पे अगर टीजीटी में क्वेश्चन आया ना, मुझे ऐसा क्यों लगा कि टीजीटी का थोड़ा सा लेवल जो है ऊपर रहा है। अभी देखिए सेट थ्योरी में एक ये क्वेश्चन आया पीजीटी का, लेकिन टीजीटी में देखिए यही क्वेश्चन लेवल उठा दिया है। बट दोनों क्वेश्चंस अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़े हैं, और अगर आरडी शर्मा अगर आप 11th 12th की पढ़े हैं, केवल बोर्ड वाली बुक, दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आरडी शर्मा में दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल में भी, एक्सरसाइज में, एमसीक्यू में भी दिया हुआ है। अगर आप नई वाली अगर बुक्स इधर मतलब 2012 के बाद वाली अगर एडिशन हो तो ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ द फर्स्ट सेट, क्या बोला, द नंबर ऑफ सबसेट्स, ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स of the first set is greater than the number of subsets of the second set by this, then the value of m square plus n square is। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये अल्टीमेट नंबर ऑफ सबसेट मतलब पावर सेट की कार्डिनलिटी पूछ रहा है, या ऐसे जैसे भी रिजल्ट आप याद किए हैं, ए एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी क्वेश्चन में दिया है m, और दूसरा जो सेट है b, उसकी कार्डिनलिटी दिया है n, ठीक है ना। अब कार्डिनलिटी के लिए ये वाला नोटेशन तो हटा ही दीजिए, क्योंकि अब अननेसेसरली आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये नोटेशन मैं हटा रहा हूं कार्डिनलिटी का। कार्डिनलिटी का जो नोटेशन मैं यूज करता हूं, दूसरा नोटेशन यहां पे यूज कर लीजिए। जब m और n, सॉरी, जब एलिमेंट्स दे दिया तो फिर आप कार्डिनलिटी के लिए ये वाला नोटेशन, ये भी नोटेशन होता है फ्रेंड्स जो डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो सेट थ्योरी में ये कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ सबसेट्स, अच्छा तो उस केस में ए के कितने सबसेट्स बनेंगे, तो आपको पता है कोई एलिमेंट, कोई सेट है जिसमें अगर p एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 to the power p। तो इस ए के कितने सबसेट्स होंगे, 2 के पावर m, और उसी तरीके से b के कितने सबसेट्स होंगे, 2 के पावर n, 2 raised to the power n। अब यही पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है इससे 56 बड़ा है, दिस इज इक्वल टू, ऐसे मैंने इक्वेशन बना दिया, यही बोला ना, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट बाय 56 यह ला दिया आपने। देन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर, अब यहां से m और n की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां पे हीट एंड ट्रायल जाना पड़ेगा, क्योंकि दो इक्वेशन तो बना नहीं सकता, यहाँ पे m और n दोनों अननोन्स है, वो निकालना है, और उनके स्क्वायर्स का सम। तो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल जाना पड़ेगा, दो कंडीशन अगर बनती तो मैं आराम से निकाल लेता। तो मैं करूंगा क्या, इसको इधर लाता हूं, 2 के पावर m माइनस 2 रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 56। एक और चीज यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली जाइए, जब बोल रहा है कि इसके करेस्पॉन्डिंग मतलब ये जो है इससे बड़ा है, दैट मीन्स ऑब्वियस ही बात है m जो है n से बड़ा होगा, तभी तो आएगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर दो सेट्स में सेम एलिमेंट्स है तो उनके नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है जिस सेट में जितने ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके सबसेट उतना ज्यादा होंगे। तो ये चीज दिमाग में बिठा के रख लीजिए। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, 56 है ना, हाँ एक पैटर्न बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। कैसे, जरा देखिए, m ग्रेटर देन n, तो मैं यहां से एक चीज तो ले ही सकता हूं, 2 रेज टू द पावर n कॉमन दे, क्योंकि n जब छोटा है तो 2 रेज टू द पावर n जो है 2 रेज टू द पावर m से छोटा होगा, इंडेक्स रूल लगा देंगे, तो 2 रेज टू द पावर m माइनस n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 56। अब बस यही पे आपको पॉज करना है। अब ये कैसा पैटर्न बन रहा है कि यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर एक मतलब 2 के पावर सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय कुछ नंबर ना, इस तरह का इधर वाला, तो इसको भी उस फॉर्म में लिखिए। तो 2 2 जा 8 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8 8 7 जा, ये देखिए एक पैटर्न बन रहा है, 8 इंटू 7, 8 7 जा 56 बिल्कुल बन रहा है फ्रेंड्स। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2q मल्टीप्लाइड बाई 7। बस अब ये पैटर्न फॉलो हो गया फ्रेंड्स। यहां से n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के, एक पॉसिबिलिटी निकालना। एंड
यहां से ये क्वांटिटी 8 के इक्वल आ जाएगी, मतलब अरे मैं ये कहां से लिख दिया हूं, 2 है, सॉरी 2 है, 2 रेज टू द पावर, तो यहां से आ गया 2 रेज टू द पावर m माइनस n और यहाँ पे -1 एंड दिस इज इक्वल टू 7। तो यहां से 2 रेज टू द पावर m माइनस n, ये 1 को इधर लाएंगे 8 हो गया, अभी 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां से मेरा क्या आ गया, इंडेक्स रूल से ही जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, मतलब m माइनस n इज इक्वल टू 3। अब आप n की वैल्यू तो निकाल चुके हैं 3, यहाँ पे 3 रख दीजिए, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो देखिए अब आपका आंसर आ गया, m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 3। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, m की वैल्यू 6 एंड n की वैल्यू 3। आपसे पूछ रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m की वैल्यू रखिए 6 स्क्वायर 36 एंड 3 स्क्वायर 9 45 ना, हाँ बिल्कुल 45। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या रहा 45, ऑप्शन नहीं दिया, अच्छा यहाँ पे दिया है ना नन ऑफ दिस। चलिए 45 मेरा आंसर आ रहा है, 42 38 40 दिया है, मतलब नन ऑफ दिस। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सेट थ्योरी का, आर डी शर्मा की अगर बुक है आपके पास तो सेट थ्योरी में आप जाके देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन दिया है, सॉल्व एग्जांपल भी दिया है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। तो सेट थ्योरी रिलेशंस फंक्शंस पे हमने ये क्वेश्चंस किए। अब चलिए आगे, यहां पर ये बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब देखिए टीजीटी में भी सेट पे ये क्वेश्चन दे दिया 2021 और यूपी टीजीटी में 2020 में ये भी क्वेश्चन। और मैं आपको बोलूं ना, ये क्वेश्चन बिना वेन डायग्राम के आप तो कर ही नहीं सकते थे, तो छोड़ दीजिए फिर कि आपका आएगा भी, अगर वेन डायग्राम नहीं खींच पाते हैं तो। क्वेश्चन क्या बोला, सिंपल सा, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, ए डिफरेंस बी। ये देखिए पहले तो ए और बी का डिफरेंस निकाला, जो आया उसको फिर ए के साथ डिफरेंस निकाला, इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी, बी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के 2 तरीका है, क्या, सेट ए और सेट बी को ले लीजिए एलिमेंट वाइज, उसको आप कर लीजिए, वो भी सही है। तो इसमें अब थोड़ी सा रिस्क हो जाता है, इसलिए कि अगर आप प्रॉपर एग्जांपल बना पाते हैं कि नहीं। तो मेथड 1 में क्या बोल रहा हूं कि सेट ए को जैसे आप लोग लिखते हैं ना 1 2 3 4, बी को कुछ ऐसा ले लीजिए, फिर उस केस में बनाइए ना। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं वेन डायग्राम, जब मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को अपने तरीके से डील करूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए जरा देखिए, ये मेरा यूनिवर्सल सेट, कुछ मैं ऐसा ले लेता हूं, सेट ए ये मैंने ले लिया और सेट बी जो है मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। अरे ये ब्लू बनाना चाहता था भाई, चलिए बन जाएगा, ये मेरा सेट बी हो गया, ठीक। अब इनका इंटरसेक्शन क्या है, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन है। लेकिन अब मैं चलूंगा पहले एक एक स्टेप वाइज, ए और बी ये है, पहले ए डिफरेंस बी क्या होगा, तो ए डिफरेंस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो देखिए ए डिफरेंस बी मेरा इतना आएगा, मैं पूरा वेन डायग्राम से बता रहा हूं, ये देखिए प्लीज चेक करिएगा, मेरा ए डिफरेंस बी ये आ रहा है, ये जो येलो वाला पोर्शन है येलो, ये है मेरा ए डिफरेंस बी, ठीक। आ गया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो डिफरेंस है ना उसको ए में से हटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, मेरा ए पूरा इतना है, ध्यान दीजिएगा इतना है, इसमें से इस येलो वाले पोर्शन को गायब कर देंगे तो बचेगा क्या, ये देखिए, ये अब मैं रेड खींच रहा हूं, यही रेड वाला पोर्शन बचेगा ना, जब ए में से ए डिफरेंस बी को गायब काट के निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और ये है क्या फ्रेंड्स, ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ये जो है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। 2 बार लिख दिया, चलिए रेड वाला शायद विजुअल क्लियरली नहीं होगा। अब देखिए आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी, आपका ऑप्शन डी सही है। कैसे आया, फिर से वेन डायग्राम है, सेट ए सेट बी बनाया, ए डिफरेंस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब कॉमन वाला हटा देते, तो येलो वाला पोर्शन आ गया ए डिफरेंस बी। फिर क्या बोला है, इसी ए में से ये येलो वाला काट के निकाल दीजिए, ए मेरा देखिए पूरा व्हाइट वाला इतना है, इसमें से अगर येलो निकाल देंगे तो रेड वाला बचेगा, और रेड है क्या, ए और बी का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी, सेट थ्योरी से। अब आप जो नंबर्स को लेके बनाते हैं प्लीज उससे ट्राई करिएगा, और आप देखिएगा कौन सा इजी और कौन सा इफेक्टिवली है जो 100% क्वेश्चंस में अप्लीकेबल है। काउंटर एग्जांपल लेके बना सकते हैं, लेकिन अगर कहीं आपने डिसजॉइंट ले लिया तो भी वो आना ही आना है, आंसर आपका मैच ही करेगा, बट अननेसेसरली कंफ्यूजन होगा।
और इसे देखिए वेन डायग्राम से इफेक्टिवली मैं जाके बिल्कुल आंसर पिन बोलते हैं ना कि एकदम सटीक जाके आंसर आपका आता है, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए टीजीटी का क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको करना है फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा ये लैग करने लगा कंप्यूटर, तो अब ज्यादा करते जाएंगे तो फिर लैग करता है ना, तो मैं बोल रहा हूं तो सही लेकिन लिखता हूं तो थोड़ा लैग करने लगता है, पीछे पीछे आने लगता है, तो फिर मजा भी नहीं आता। हालांकि ठीक है, वीडियो की लेंथ तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स से ज्यादा या 40 मिनट्स के आसपास है। तो मैं कुछ होमवर्क आपको छोड़ूंगा। मेरा एफर्ट अगर आपके पास, मैं अभी जस्ट क्वेश्चन सारे दिखा रहा हूं जो आप सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैं उन क्वेश्चंस को करूं कि नहीं, और अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके आंसर करेंगे, ठीक है। अभी तक जो हमने किया प्रॉपर तरीके से, सेट्स पे ज्यादा क्वेश्चन किए हमने, फिर रिलेशंस पे भी क्वेश्चंस और एक दो क्वेश्चंस फंक्शंस पे। तो अब आगे के जो क्वेश्चंस है सब के सब या तो जीआईसी के थे या तो यूपी पीजीटी या तो फिर टीजीटी, सब 2021 रिसेंट ईयर के एनालिसिस क्वेश्चंस का। अब आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं, यूपी टीजीटी 2021 का यही भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एफएक्स दिया है, जीएक्स दिया है, एफ कॉम्पोजिट जी फंक्शन पे क्वेश्चन, जरूर ट्राई करिएगा, क्या आंसर आता है जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगेन एलटी 2020, एलटी ग्रेड 2018 में जो क्वेश्चन था वो रिपीट कर दिया यूपी पीजीटी 2021, तो क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं फ्रेंड्स। कंपोजिशन पे है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट कंपोजिट पे, इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पीजीटी 2021 का क्वेश्चन, ये भी क्या है कंपोजिट फंक्शंस पे। कंपोजिशन पे एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है फ्रेंड्स, ये भी ट्रेंड एनालिसिस दिमाग में बिठा के रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा कर दिया, कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू निकालो, फिर ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट यूपी पीजीटी 2021, ये भी अच्छा क्वेश्चन 11 ऑन 2 पे, कैसे इफेक्टिवली आप कर पाते हैं ये मैं जानना चाहता हूं, जरूर इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूपी जीआईसी का है, यूपी पीएससी जीआईसी 2021 इनवर्स पूछ रहा है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, कोई फंक्शन दिया उसका इनवर्स निकालो, ठीक है ना। अच्छा इनवर्स नहीं पूछ रहा, सॉरी एफएक्स दे दिया जी, हो कंपोजिशन पूछ रहा है, तो एफ कंपोजिट जी पूछ रहा है, निकालिएगा। कंपोजिट में बहुत सारे क्वेश्चन बने, यहाँ पे इनवर्स पूछ रहा है। जीआईसी 2021 यूपी पीएससी एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, इनवर्स फंक्शन निकालना, प्लीज ट्राई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, और जितने क्वेश्चन आपको अब तक दिखाया है ना, सबसे टफ क्वेश्चन ये है, मतलब चाहे उस ईयर जीआईसी आया था, चाहे उस ईयर टीजीटी पीजीटी आया था, अगर सेम टॉपिक्स पे मैं जाऊं तो क्वेश्चन टीजीटी में बहुत अच्छे बने थे। ये देखिए आपको ना घुमा देगा ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x इज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब देन एफ ऑफ √3 इज इक्वल टू। अगर ये क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं फ्रेंड्स ना, तो मान के चलिए फंक्शंस पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट बन चुका, क्योंकि ऐसे जो ये जो रिलेशन दे रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल इक्वेशन अप टू 12 लेवल, जेई वगैरह जब हम पढ़ाते हैं, तो ये फंक्शनल रिलेशन पे क्वेश्चन दे दिया, मतलब इस तरह से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अगर कर पाए मतलब आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुके हैं। ये यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन, लास्ट में सबसे टफ क्वेश्चन मैंने रखा है। अगर समझ आ गया तो सबसे इजी है, नहीं तो फिर आप देखिएगा ट्राई करके क्या आप निकाल पाते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा लिख के कि सर इस क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं। आपकी तरफ से अभी भी कमी रह जाती है कि जब भी मैं होमवर्क देता हूं आप कम्युनिकेट नहीं करते। आप सब लोग मास्टर डिग्री पास आउट है फ्रेंड्स, तो कम से कम इतना तो फॉलो करिए इंस्ट्रक्शंस कि सर मैंने ट्राई किया नहीं आया, या आया तो इसका आंसर ये आया। दूसरी चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि विजिट करते हैं आप चैनल को, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या जाता है, आप हमसे जुड़ेंगे इन फ्यूचर के लिए, हमारा आपका रिलेशन बना रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके रखें, ताकि कोई भी वीडियो में बनाऊं तो आपके पास पहुंच पाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, आप तुरंत वीडियोस को देख सकें। क्वालिटी कंटेंट में डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है ना। मेरा जो जेई फील्ड में ऑलमोस्ट 5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, उस चीज को मैं अप्लाई करके शॉर्ट में, जैसे ग्राफ से करना या फिर शॉर्ट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी लाइव क्लासेस में यही करता ही हूँ। अगर कोई नेट और गेट का मेरा क्लासेस किया हो, जैम का किया हो, तो फिर आपको पता है ग्राफ्स वगैरह से हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही डील करते हैं। एनीवेज इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। अच्छा एक और क्वेश्चन हो गया, चलिए ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से,
और अगर आ गया तो बहुत आसान, ये देखिए यूपी आश्रम पद्धति का अगेन बोला कि द फंक्शन, अरे ये तो बहुत आसान है। एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स, मैंने अभी बताया था 1 1 तो होगा नहीं, तो 1 1 नहीं है। अब ऑन टू बस चेक कर लीजिए, आश्रम पद्धति का क्वेश्चन ये भी आसान और कोई क्वेश्चन नहीं। इतने क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, या इसको कर दूं, छोड़िए जान दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चंस हो